वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी दादा और माँ को जय गुरु। आवाज क्लियर मिल रही है दादा? जी दादा, आपका वॉइस एकदम क्लियर है, पिक्चर भी आ रहा है। जी जी आप शुरू कीजिए। दादा, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इष्ट प्रसंग करने का, ठाकुर जी के संबंध में दो शब्द बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुकृत रंजन दादा की मेहरबानी और ठाकुर जी की कृपा है कि मुझे दो शब्द बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दादा, इस सृष्टि में सबसे उत्तम प्राणी होता है मनुष्य। मेरे नज़र में मनुष्य से बुद्धिजीवी प्राणी कोई नहीं है। मानव जीवन बड़ी तपस्या के बाद हम मानवों को मिलता है और मानव जीवन में हम लोग आकर के अपने मानवता को भूल जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर ने हमें दो हाथ दिया है, उस हाथ का क्या काम है? किसी का सहारा बनने के लिए हाथ दिया है, सिर्फ अपना ही काम करने के लिए नहीं। किसी का सहयोग करने के लिए, परोपकार करने के लिए हम लोगों को ईश्वर ने हाथ दिया है, आँख दिया है। हम लोग अच्छे दृष्टि से देखें, बुरे दृष्टि से नहीं देखें और दूसरे को भी राह दिखावें। मुंह दिया है, अच्छी वाणी बोलें, दूसरे को भी अच्छी वाणी बोलने के लिए प्रेरित करें। और पैर दिया है, 10 कदम चल करके हम किसी का सहयोग करें, किसी का हेल्प करें। और इस जोनी में आकर के जो प्रभु ने, ठाकुर जी ने जो हाथ दिया है, उससे हम लोग गलत काम करते हैं। किसी की रक्षा करने की बजाय हम उसकी हत्या कर देते हैं। उसी हाथ से चाकू चलाते हैं, उसी हाथ से रिवॉल्वर चलाते हैं, उसी हाथ से हम दारू पीते हैं। जिस हाथ से हमें अच्छा काम करना चाहिए, उस हाथ से बुरा काम करते हैं। आँख दिया है प्रभु ने अच्छी नज़र से देखने के लिए, उसी आँख से हम बुरे नज़र से देखते हैं। मुंह दिया है अच्छी वाणी बोलने के लिए, लेकिन उसी मुंह से हम लोग ऐसी वाणी बोलते हैं जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है, और वह वाणी जो है विनाशकारी होता है। कहा भी है, कबीरदास जी बोले हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, अपने भी शीतल होए औरों को भी शीतल, औरों भी शीतल होए। माने दूसरे को भी लाभान्वित करें, अपने भी लाभान्वित हों। ये ईश्वर का कृपा है कि हम लोग ठाकुर जी के शरण में आए हैं, और आज ठाकुर जी के शरण में आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, अनुभव होता है कि ठाकुर जी कलयुग में क्यों भूमिष्ठ हुए। आखिर इसके पहले भी तो ठाकुर जी का अवतार हुआ था, इसके पहले 23 अवतार हो चुका है। तो कुछ अवतार में ठाकुर जी को अस्त्र शस्त्र लेकर आना पड़ा, क्योंकि उस समय की मांग थी। उस समय पूरे सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ था, राक्षसों के आतंक से पूरा सृष्टि त्रस्तमय था, त्राहिमाम त्राहिमाम हुआ करता था। तो उस समय ठाकुर जी को अस्त्र शस्त्र लेके आना पड़ा। अभी राम राज्य में आप देखे होंगे, रावण का इतना बड़ा आतंक था। हालांकि राम जी जब सीता मैया का हरण हो गया तो राम जी बहुत बड़ा प्रस्ताव भेजे रावण के पास कि वह आकर के माफ़ी मांग ले, सीता मैया को वापस कर दे। लेकिन रावण को गरुड़ हो गया, घमंड हो गया, और वह राम जी को तुच्छ समझने लगा, जिसका परिणाम हुआ वह मारा गया। वहीं विभीषण जी पुरुषोत्तम को समझ गए और शरणागत हो गए। श्री रामचंद्र जी के शरणागत होने से उनकी रक्षा हो गई। रावण इतना प्रतापी राजा होते हुए, इतना बड़ा विद्वान होते हुए
उनके अंदर इतना गरुड़ था। शंकर भगवान के इतने बड़े भक्त थे, प्रतिदिन शीश चढ़ाते थे भगवान को खुश करने के लिए, लेकिन वे नहीं बच पाए क्योंकि पुरुषोत्तम के शरणागत नहीं हुए थे। पुरुषोत्तम को जो शरणागत हो जाते हैं उनकी रक्षा हर जगह होती है। पुरुषोत्तम का दीक्षा लेकर के हम अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। और रावण को वह बात समझ में नहीं आई, तो पुरुषोत्तम के साथ हम लोग आए हैं। हम लोगों के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। ठाकुर जी का नीति विधि जो है, उस नीति विधि का पालन करना अति आवश्यक है। यजन, याजन, इष्टवृत्ति, सदाचार और स्वस्तैनी नियम का पालन करना चाहिए। इस नियम का पालन करने से मानव के अंदर क्रोध जो है वो समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे गलत प्रवृत्ति होती है वह खत्म हो जाता है। मानव सद्गुण प्राप्त करता है और वह जिस रास्ते से चलता है उस रास्ते में अपना एक छाप छोड़ जाता है। उसकी सुगंध जैसे गुलाब के फूल से सुगंधित हो जाता है एनवायरनमेंट, उसी तरह से स्वस्थैनी व्रतधारी जो सदाचार नियम का पालन करते हैं वे ऐसा व्यवहार करें, ऐसा करते हैं। चूँकि वह नियम का पालन करने वाला आदमी कतई समाज में निंदनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। और हम लोगों को चलने फिरने का ढंग, अंदाज, बात विचार देख करके ही लोग समझ जाएंगे कि यह जरूर कोई अच्छे गुरु के संपर्क में है, अच्छे गुरु के दीक्षा से दीक्षित हैं। तो स्वस्थैनी व्रत का पालन कर करके हम लोग जो है दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। और जो व्यक्ति स्वस्थैनी नियम का पालन करता है उसके अंदर किसी तरह का रोग, शोक, ग्रह दोष नहीं रहता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दादा मैं 5 बरस तक बीपी का दवाई खाया था। जब ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण किया उसके बाद से मेरा बीपी का दवाई बंद हो गया। 260/180 मेरा बीपी रहता था, आज 120/80 रहता है। यह सब ठाकुर जी की कृपा है। पहले दादा मुझे बहुत क्रोध आता था, मैं एक विद्यालय भी चलाता हूँ, इतना क्रोध आता था क्या बतावें, आग बबूला हो जाता था। लेकिन आज के डेट में वह क्रोध खत्म हो गया। आज कोई गलत बात बोलता भी है तो क्रोध नहीं आती है, इतना समझ में आ जाता है कि वह आदमी अज्ञानी है, उसको किसी सही व्यक्ति से संपर्क नहीं हुआ है या किसी सदगुरु से, किसी सच्चे गुरु से संपर्क नहीं हुआ है। ऐसे तो सभी लोग किसी न किसी गुरु के शरण में जाते हैं और ऐसे गुरु के शरण में चले जाते हैं जिनका मंगल नहीं होता है। उस गुरु का जिनसे वे दीक्षा लेते हैं उनका खुद मंगल नहीं होता है, तो चेला का कहाँ से मंगल हो जाएगा। तो कबीरदास जी लिखे भी हैं, गुरु करो 10 पाँचा, गुरु करो 10 पाँचा, जब तक गुरु मिले न साँचा। गुरु तो दादा बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु किसी को मिलना आसान नहीं है। सदगुरु ठाकुर जी हैं जो कल की अवतार हैं। ठाकुर जी के शरण में जो आ गया, उनके नीति विधि का पालन किया, उसके जीवन में 4 चांद लगना तय है। हमने तो यही देखा है, आज पूरे विश्व के 29 देश में ठाकुर जी के भक्त हैं और जो जहाँ हैं दिन दुनी रात चौगुनी उनका तरक्की हो रहा है। एक से एक साइंटिस्ट ठाकुर जी के भक्त हैं, इसरो के वैज्ञानिक ठाकुर जी के भक्त हैं, गूगल के सीनियर मैनेजर ठाकुर जी के भक्त हैं, एक से एक इंजीनियर, एक से एक डॉक्टर ठाकुर जी के भक्त हैं। हम लोग सुनते हैं, ये तो क्या कहें, लॉकडाउन का प्रभाव हम लोगों के लिए मंगलमय हो गया। जिस ठाकुर भक्त को हम लोग नहीं जानते थे, जिनसे पहचान नहीं थी, वे ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से आज हम लोगों के समक्ष उपस्थित हुए और आज उनको मैं जान गया, हमें कुछ लोग जान गए और
ऐसा प्यार मिलता है हम लोगों को, ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग हम लोगों को इतना सम्मान देते हैं, इतना इज्जत करते हैं। इतने चिकित्सक लोग हैं, बहुत बड़े बड़े चिकित्सक हैं जो इतना बढ़िया सुझाव देते हैं। इतना व्यस्तता रहने के बाद भी ठाकुर भक्त का काम करते हैं, उनको सुझाव देते हैं, उनके लिए जो भी सहयोग बनता है करते हैं। एक हमारे गुरु भाई हैं, वे कैंसर से पीड़ित हो गए थे, बनारस में गए। चौरसिया दादा जो बीरगंज के चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, सहप्रति ऋत्विक हैं, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया बनारस में। वहाँ के ऋत्विक देवता गुरु भाई हैं, वे तुरंत उनका व्यवस्था कर दिए, वहाँ ऑपरेशन का व्यवस्था हो गया। इतना बढ़िया, जिस आदमी का कोई सहयोग नहीं था, कोई सहारा नहीं था, वहाँ सहयोग मिला और वे स्वस्थ होकर के वहीं दीक्षा लिए। उनकी बेटी दीक्षित थी, उनकी पत्नी दीक्षित थी, वे दीक्षा नहीं ले रहे थे, लेकिन बवासीर के माध्यम से उनको कैंसर का बीमारी हो गया। आज वे ठाकुर जी के दीवाने हो गए हैं। ऐसा ऐसा चमत्कार ठाकुर जी के शरण में आने से होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ऐसा बहुत चमत्कार हुआ। जितने लोगों को दीक्षा कराए हैं दादा, आज सभी के घर में चमत्कार है, सबका मंगल होता है। जो आदमी गरूर करते हैं, घमंडी हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, तो उनका जो है हमने देखा है। भक्त प्रहलाद के पिताजी अपने आप को भगवान कहवाने के लिए भक्त प्रहलाद को कितना प्रताड़ित किए। ठाकुर जी को वहाँ आकर के जब भक्त प्रहलाद की हत्या करने पर उतारू हो गए हिरण्यकश्यप, तो ठाकुर जी स्वयं उनकी वध किए। हालांकि उनको वरदान था, न आकाश में मरेंगे, न पाताल में मरेंगे, न ऊपर मरेंगे, न नीचे मरेंगे, न बाहर मरेंगे, न भीतर मरेंगे, उनको वरदान था। तो ठाकुर जी अपने ठेहुना पर नोह से गांथ करके उनका हत्या किए हैं। तो ऐसा हम देखे हैं, भक्त का हर जगह भगवान रक्षा करते हैं। कहा भी गया है, प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम को बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भक्त प्रहलाद ने कहा, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है तेरे भगवान, तो भक्त प्रहलाद बोले चारों तरफ मेरे भगवान हैं, इस खंबे में हैं, चारों तरफ भगवान हैं। तो कहा कि दिखाओ तेरे भगवान कैसे हैं, देखते हैं तुम्हारे कैसे भगवान तुम्हारी रक्षा करते हैं। कितना उपाय लगाया, लेकिन भक्त प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। लास्ट में खंभा फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का वध किए। तो भगवान की भक्ति करने में, ठाकुर जी की भक्ति करने वाले की रक्षा कहाँ नहीं हुई है। आप देखेंगे माता अहिल्या जब गौतम ऋषि श्राप दिए, तो इस सृष्टि में उनका उद्धार करने वाला कोई नहीं था। कई सौ बरस के बाद पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ और पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जा कर के उनका उद्धार किए। उनका बॉडी टच होते ही पत्थर रूपी नारी अहिल्या के रूप में पुनः नारी बन गई। और क्या बताएं दादा, जितना भी रामायण में हम लोग देखे हैं सब सत्य है। आज ठाकुर जी के द्वारा आज पांचवें सदगुरु हम लोग के समक्ष हैं, और वे लोग 5-5 सिद्धियां उन लोगों के पास है। ताक देते हैं, देख देते हैं किसी के तरफ तो उसका मंगल हो जाता है, सोच लेते हैं तो मंगल हो जाता है, किसी के बारे में बोल देते हैं तो मंगल हो जाता है। तो वैसे भगवान के हम लोग शरणागत हैं, और ठाकुर जी की कृपा उस पर जरूर बनी रहती है जो ठाकुर जी का काम करते हैं, ईमानदारी से इष्ट यजन याजन इष्टवृत्ति सदाचार नियम का पालन करते हैं। तो हम जो है ठाकुर जी का जब दीक्षा लिए 3 सितंबर 2017 से लेकर के अभी तक दादा 5000 प्लस दीक्षा कराए हैं। और आचार्य देव जी दादा का सपना भी था कि 3.5 करोड़ दीक्षा। आज दीक्षा बहुत जरूरी है। दीक्षा सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे के मंगल के लिए। ठाकुर जी अपने पुस्तक में
ठाकुर जी स्वयं हस्तलिखित जो पुस्तक है सत्यानुसरण, उसमें लिखे भी हैं, दूसरे के मंगल की प्रस्तुति ही अपने मंगल की कामना है। हम लोग दूसरे के मंगल के लिए, दूसरे के प्राण की रक्षा के लिए उनको दीक्षा दिलाना बहुत जरूरी है। इस कोरोना काल में हमने देखा है, जिस आदमी का हम लोग दीक्षा कराए। हो रहा है हेलो, दादा, आपका समय हो रहा है। हाँ ठीक, दादा, आपका समय हो रहा है। जी जी दादा, ना बस समाप्त करते हैं। कंक्लूड कर लें। जी जी, ठाकुर जी का दीक्षा हम कराए। अपने बगल में एक गुरु भाई को, उनके भाई जो है उनका लंग्स बिल्कुल खत्म हो गया था, 3 बार हल्ला हुआ कि मर गए मर गए, और आज ठाकुर जी के कृपा से बच गए। 3 महीना 10 दिन पर आए। उनके साथ में 13 आदमी SRP हॉस्पिटल रक्सौल में मर गया, 35 आदमी एम्स हॉस्पिटल पटना में मर गया, वे बच करके आए। स्वयं ठाकुर जी वहाँ स्वप्न में उनके माता जी को दिखाए थे कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। चौरसिया दादा बोले कि स्मृति निकलवाइए, ये बच जाएंगे, ठाकुर जी इनकी रक्षा करेंगे। आज हम लोगों के समक्ष हैं, उनके परिवार में एक ही आदमी दीक्षित थे, बच करके आए, पूरे परिवार के लोग दीक्षित हो गए। आज वे इतना लोगों का दीक्षा करा रहे हैं। तो दादा हम यही कहेंगे कि दूसरे के मंगल के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहें, दीक्षा कराएं, और प्रतिदिन यजन याजन स्मृति सदाचार नियम के प्रति जागरूक रहें। हमारा मंगल होगा, पूरे विश्व का मंगल होगा। यही कह करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ दादा, हो सकता है त्रुटि हुई हो, क्षमा करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। दादा कहते हैं घी का लड्डू टेढ़ा भी रहता है तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। जी दादा। आपने ठाकुर जी की बात इतनी अच्छी से प्रस्तुत की है, और जैसा आप शुरू से ही स्टार्ट किए, हाथों का क्या काम है और किस काम में लगाए हैं, तो इस एक प्रसंग मुझे याद आता है। एक प्रसंग नहीं है, एक बात है। उसमें कहा गया है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ चले एक बने जंजीर। तो आप जो है राजा बन के जाएंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 5 साल में आप 5000 प्लस दीक्षा दिलवाए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। लगभग अगर कैलकुलेट करें तो डेली के हिसाब से 3 दीक्षा आप दिलवा रहे हैं। आप जो हमारे पूजनीय श्री दादा का जो स्वप्न 3.5 करोड़ दीक्षा का जो उन्होंने आदेश दिया था, ऐसे ही अगर 2-4 लोग और जुड़ जाएंगे तो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। सभी लोग लगे हुए हैं और आपका यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं आपके जीवन की मंगल कामना परमपिता ठाकुर जी के श्री चरणों में करता हूँ। ऐसे ही ठाकुर जी के काम में आप लगे रहे और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। धन्यवाद दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु।